बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। इस नोटिस में बाबा रामदेव से अपने विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और आईएमए से 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा गया है। नहीं करने पर 1000 करोड़ का मानहानि केस करने की धमकी भी दी गई। अपने नोटिस में आईएमए ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार है, लेकिन पहले वे अपनी योग्यता तो बताएं। नोटिस में आईएमए ने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। नहीं करना पड़ रहा, इलाज कैसे करना है? देखिए, ये तो हमने तो मेंबर्स का और भी था, जब आपने कमती दिया, इससे ज्यादा था, हमने बोला नहीं कम, इतना ठीक है, ये होना चाहिए। और इसके बाद उन्हें 14 दिन के बाद जवाब नहीं आता है, जो कानूनी पर हमारा जो लॉयर है उस विषय में, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे लॉयर के ऊपर सब डिपेंड करता है, जो कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा, आगे का जो रणनीति होगा 14 दिन के बाद ही तय होगा। मतलब जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा लड़ाई चलेगा, इसका ये लड़ाई चलेगा। ये हमारा आरबीएस से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है रामदेव जी से। उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार से, एक बयानबाजी नहीं है, उसका दूसरा बयान देखिए, टर 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 करके कैसे बोल रहे हैं। ऐसा कोई तरीका होता है? कोई स्पिरिचुअल लीडर जो आध्यात्मिक पुरुष होता है वो इस तरह से बातें नहीं करता है। अच्छा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आईएमए की तरफ से नोटिस भेजा गया है बाबा रामदेव को, इसके साथ ही अगर माफी नहीं मांगी गई तो 1000 करोड़ का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ सकता है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, आईएमए ने एक नोटिस दिया है, वो करीबन 1000 करोड़ का है। उसमें साफ लिखा है कि रामदेव ने जो एलोपैथिक पर जो सवाल उठाए और जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया है, मॉरल डाउन किया है और गलत चीजें बताई है, उसके बारे में वो जवाब दे। उत्तराखंड के जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके जो फॉर्मर सेक्रेटरी है और इस वक्त मौजूदा ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य है डीडी चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोविड महामारी जो नियम है उसके तहत अगर मास्क नहीं पहनता है, बाहर बेमतलब में घूमता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है और इस तरीके से सवाल उठाए जाना ये कहीं ना कहीं कई चीजों को क्रिटिसाइज करता है और खासकर उन डॉक्टरों की मेहनत को क्रिटिसाइज करता है जो लगातार कोविड में लोगों को इलाज कर रहे हैं और उनको ठीक कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी उनकी जान गई है कोविड के कारण। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि हमारा काम लोगों की जान बचाना है, हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन रामदेव जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, और रामदेव ने 25 जो क्वेश्चन उठाए, यानी 25 सवाल उठाए, उनका जवाब तो हम देंगे, लेकिन वो एक बात का जवाब दे दे कि उनके पास क्या डिग्री है, किस तरीके से उन्होंने ये बातें कही है, उनका जवाब दे। नहीं तो 1000 करोड़ का जो मानहानि का नोटिस उन्होंने पहुंचा दिया है और साफ कहा है कि अगर 14 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देते, इसके जो कानूनी लड़ाई है और लंबी चलेगी। और उन्होंने बातों बातों में सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों पे भी सवाल उठाए और कहा कि हर आदमी कानून से ऊपर नहीं है, हर आदमी के लिए कानून एक बराबर है, चाहे वो मंत्री है, संतरी है या फिर कोई बड़ा अधिकारी है या बड़ा बिजनेसमैन है। इसीलिए आप लोगों को कम से कम इस बात पे सवाल उठाना पड़ेगा और जाहिर सी बात है इस बात के लिए जवाब देना पड़ेगा कि रामदेव इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी क्यों नहीं की जा रही। जी बिल्कुल किशोर, क्या लगता है, क्योंकि 15 दिन का नोटिस भेजा गया, अगर इन दिनों में बाबा रामदेव द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता या फिर बाबा रामदेव खुद आके माफी नहीं मांगते, क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे की जाएगी? देखिए, नोटिस का जो जवाब है वो तो जाहिर सी बात है रामदेव को देना ही पड़ेगा, या क्योंकि वो कानूनी तौर पे देंगे, क्योंकि कानूनी तौर पे नोटिस गया है और कानूनी तौर पे ही दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये दोनों की लड़ाई, एलोपैथिक और रामदेव, डॉक्टरों ने साफ कहा है कि उनकी आयुर्वेदिक से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ ये है कि जो गलत बयानबाजी की जा रही है वो क्यों की जा रही है, इसी को लेके अब दोनों के बीच में लड़ाई है। हालांकि अब ये आगे का स्टेप क्या होगा, सरकारों का स्टेप क्या होगा, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि जो 1000 करोड़ का नोटिस दिया गया उसके जवाब में अब रामदेव क्या जवाब देते हैं, ये आगे देखना ही होगा।
बिल्कुल किशोर, देखिए लगातार हम देखते आ रहे बाबा रामदेव की तरफ से कई विवादित बयान दिए गए हैं, चाहे एलोपैथी को लेकर हो, चाहे दवाइयों को लेकर हो, रेमडेसिविर जैसे, डीआरडीओ जैसे दवाइयों को लेकर, उन पे सवाल रामदेव बाबा ने लगातार उठाए हैं। लेकिन हमने इस दौरान ये भी देखा है कि जब कोरोनिल का लॉन्च हो रहा था तब सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भी कई बड़े अधिकारी उस लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तो क्या सरकार के शय में रामदेव जो है वो इतने बड़े विवादित बयान दे रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि जिस तरीके से किशोर, उन्होंने दवा किशोर खोजी- बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रोकना चाहूंगी